हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि एकाधिकन पूर्वेण द्वारा गुणा कैसे किया जाता है। इसकी कुछ स्थितियां हैं, जिसके अंतर्गत पहली स्थिति वो है जब किसी दो संख्याओं के इकाई के अंकों का योग 10 हो जाए और बाकी के जो अंक बचते हैं वो समान हो। जैसे पहला एग्जाम्पल है 25 गुणा 25, तो इकाई के अंक 5 5 है, दोनों का योग 10 हो रहा है और शेष संख्या 2 बिल्कुल बराबर हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न में भी 6 और 4 का योग 10 हो रहा है, शेष संख्या बराबर है और बाकी प्रश्न में भी यही सब। तो इस विधि को मुख्यतः स्क्वायर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले जो संख्या समान है उससे अगली संख्या से गुणा करते हैं और उसके बाद जिन संख्याओं का योग 10 हो रहा था उनका आपस में गुणा करते हैं। जैसे 2 का गुणा 3 से किया क्योंकि 2 से अगली संख्या 3 है और इन दोनों 5 5 का गुणा किया तो ये आ गया 625। इसी प्रकार अगला 4 का गुणा 5 से करेंगे और इधर 6 का गुणा 4 से 20 और 24। 6 का गुणा 7 से करेंगे और 9 का गुणा 1 से करेंगे 42 और 9। यहाँ देखिए एक ही संख्या आ रही है, परंतु हमें यहाँ एक संख्या नहीं चाहिए, हमें यहाँ 2 संख्याएं चाहिए। इसलिए 9 से पहले 0 लगा देंगे तो ये 42 0 9 हो जाएगा। यहाँ से अगर एक संख्या आ रही है तो उससे पहले 0 लगा के इसको 2 बनाना है, 2 संख्याएं। अब इनमें 5 5 का योग 10 हो रहा है, शुरू के अंक दोनों बराबर हैं। 10 का गुणा 11 से करेंगे और 5 का गुणा 5 से, तो ये 110 25। 9 और 1 10 हो रहे हैं, शुरू में 50 बिल्कुल बराबर है तो 50 का गुणा 51 से करेंगे और 1 का गुणा 9 से करेंगे 25 50 और यहाँ से 9। अब वही यहाँ पर एक संख्या आ रही है इसलिए इसको 2 बनाएंगे, ये 0 लगा दिया और आंसर हमारे पास 0 0 9 आ गया। अब हम दूसरी स्थिति देखते हैं। जब किसी दो संख्याओं के दाएं के अंकों का योग 100 हो और बाकी जो अंक बच रहे हैं वो बराबर हो। इस संख्या में 95 और इन दोनों अंतिम अंकों का योग 100 हो रहा है तो शेष अंक दोनों बराबर हैं, तो ये सूत्र इसमें काम करेगा। तो इसमें वही 2 का गुणा अगली संख्या यानी कि 3 से करेंगे, शेष जो अंक जिनका योग 100 हो रहा है उनका आपस में गुणा करेंगे। तो ये 6 हो गया, जब इनका गुणा करेंगे तो 475। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि चूंकि यहाँ पर इन अंकों का योग 100 हो रहा है तो यहाँ पर अंकों की संख्या 4 होनी ज़रूरी है और हमारे पास अभी 3 अंक आ रहे हैं तो यहाँ पर हम एक 0 लगा कर इसको 4 अंक बना देंगे तो हमारे पास जो उत्तर आएगा वो ये होगा। इसी प्रकार अगला ये 12 है और ये तो अभी भी यहाँ अंक 3 है तो इसको 4 बनाएंगे तो आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। जब अंतिम अंकों का योग पहली स्थिति में 10 हो रहा था तो यहाँ पर हमने 2 संख्याएं होनी ज़रूरी थी और अब अंकों का योग 100 हो रहा है तो यहाँ पे 4 संख्याएं होनी ज़रूरी है। इसी प्रकार अगली संख्या में 75 और 25 का योग 100 है, शेष अंक बिल्कुल बराबर हैं तो 19 का गुणा 20 से और अंतिम संख्याओं का गुणा। तो अब यहाँ पर 4 संख्याएं हैं तो इसको सीधा उतार लेंगे। इसी प्रकार अगला प्रश्न करेंगे। अब हम देखेंगे तृतीय स्थिति। जब किसी दो संख्याओं के दाएं के अंकों का योग 1000 हो और शेष अंक समान हो, जैसे
इस प्रश्न में अंतिम 3 अंकों का योग 1000 हो रहा है और शेष अंक बिल्कुल बराबर हैं, तो वही जो अंक बराबर है उसको जस्ट अगली संख्या से गुना करने हैं और जिन अंकों का योग 1000 हो रहा है उनका गुना करना है। तो ये 6 आ गया। चूँकि हम यहाँ पर अंकों का योग 1000 देख रहे हैं तो यहाँ पर कुल संख्याएं 6 होनी ज़रूरी है, तो 4 हमारे पास हैं, इसलिए 6 बनाने के लिए 2 शून्य लगा देंगे। तो इस प्रकार हमारा उत्तर आ जाएगा 6 0 0 4 9 7 5। अगला देखते हैं। इनमें इन अंतिम 3 अंकों का योग 1000 हो रहा है। शुरू में 11 बराबर है तो 11 का गुणा 12 से करेंगे। शेष अंकों जिनका योग 1000 हो रहा है उनका आपस में गुना करेंगे। तो 11 का 12 से गुना करेंगे और इनका गुना आएगा। अब ये संख्या में 4 है तो इसको 6 बनाना है, तो 2 शून्य लगा देंगे। इस प्रकार उत्तर ये आ जाएगा।